ओके, तो हम सीख रहे हैं डिटेल में आफ्टर इफेक्ट को। और पहले मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर के टूल्स, ऑप्शंस, पैनल, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप टूल्स में मास्टर हो जाएं। उसके बाद हम किसी कंसेप्ट पे जा करके काम करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे अब हम आ चुके हैं न्यू कंपोजिशन पे। और इसके पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप पहला वीडियो अच्छे से देखें और जो टास्क मैंने दिया है उस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें। अदरवाइज आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और अगर आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो फिर भाई, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर जो आप बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज हम जानेंगे न्यू कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट पे आते हैं आपको यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन मिलता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे अगर वो ऑप्शन आपको ना दिखाई दे, तो अब क्या करना है? अब आपको चले जाना है इस जगह पे जो है आपका प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो अभी हमने ये जान लिया कि यार न्यू कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे न्यू कंपोजिशन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट पैनल पे राइट क्लिक और न्यू कंपोजिशन, तीसरा ऑप्शन है कंपोजिशन का मेन्यू और यहाँ से आप न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस एन, यानी कि शॉर्टकट की का यूज करके आप न्यू कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, चार तरीके आपको पता चल चुके हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ले तो लिया न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है आपको इस चीज पे कि यहाँ पे क्या सेटिंग रखनी है। अब सेटिंग क्या रखनी है, इसके लिए आपको सेटिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगेन अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो यार सीखे ना, अच्छे से ध्यान दे। मैं आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियर और सिंपल तरीके से बताता हूं। तो देखिए, जैसे ही आप कंपोजिशन सेटिंग पे आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपोजिशन का नाम देना होता है। अब आप क्या नाम देंगे ये आपको डिसाइड करना है। सपोज आप एक वीएफएक्स शॉट बना रहे हैं माउंटेन का, तो आप उसे वीएफएक्स शॉट माउंटेन दे सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर नाम दे दें कंपोजिशन का। पर एक गलती मत करना, वो ये है कि भाई जो नाम दिया हुआ है उसको लेकर के डिफॉल्ट आगे बढ़ जाना। ये काम आपको नहीं करना है। प्रॉपर कोई ना कोई नाम आपको देना है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करे। तो चलिए यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ले लेता हूँ क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 टैब है। पहला जो टैब है वो है बेसिक, दूसरा जो टैब है वो है एडवांस्ड, और तीसरा जो टैब है वो है 3D रेंडरर। अब चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक को समझ लेते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बेसिक को ही समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप बेसिक पे आते हैं आपको यहाँ पे प्रीसेट मिलता है। अब प्रीसेट कहने का मतलब है पहले से रेडीमेड कुछ साइज, कुछ फॉर्मेट डिसाइड करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप सिंपली यहाँ पे से उनको सेलेक्ट करें और अपने वर्क को आगे बढ़ाएं। तो एक नज़र इनको पूरी तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टम है। कस्टम का मतलब है अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट करना। यहाँ पे है एच डी, जिसमें साइज दिया हुआ है 1920 by 1080 और 24 FPS का फ्रेम रेट है। इसके बाद एच डी सेकेंड है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 29.97 है। तो आप देखेंगे एच डी सेम है, साइज सेम है फ्रेम का, बस फ्रेम रेट में डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है अल्ट्रा एच डी यानी यूएचडी, और इसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 4K लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी साइज सेम है फ्रेम के, पर अगेन यहाँ पे भी फ्रेम रेट में डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है आपका सोशल मीडिया पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट क्या होता है, तो अभी आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील पॉपुलर है, यूट्यूब पे शॉर्ट पॉपुलर है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए, यानी अगर आप इनके लिए काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। अब पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पे एच का साइज मिलता है। इसके अलावा लैंडस्केप, जो कि लॉन्ग वीडियोस का एक अच्छा फॉर्मेट है। सोशल मीडिया पोर्ट्रेट में आपको 720 by 1280 का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया लैंडस्केप में भी आपको 1280 720 का ऑप्शन मिल रहा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे आप स्क्वायर वीडियो भी शेयर करते हैं, इसलिए 1080 by 1080 विद 30 FPS का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो अभी फिलहाल हमने यहाँ तक की चीज़ें देख ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अब आपको मिल जाता है एच और एच जो कि यहाँ पे आपको साइज में अगर हम बात करें तो 720 का साइज मिल रहा है, यानी 1280 720 25 FPS।
इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन भी सेम है, फ्रेम साइज सेम है, नाम सेम है, बस फ्रेम रेट में डिफरेंस है। इसके बाद आता है HDV, जिसका जो साइज है, फ्रेम साइज आप देख सकते हैं 4040 बाई 1080 है। और उसके बाद है DVC Pro HD, जिसमें जो साइज है वो है 960 बाई 720। और अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात की जाए तो वो है 1.33। अगेन फ्रेम रेट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मिल जाता है सिनेऑन हाफ, सिनेऑन फुल, फिल्म इन 2K, फिल्म इन 4K 24 FPS के साथ। तो ये सारे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं। आपको मैंने ये केवल इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि आप जनरली स्किप कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो इसी बहाने चलो आपने ये सारे प्रीसेट देख लिए, अब ट्राई कीजिए याद करने का और कमेंट करके बताइए मुझे कि जब आप HD में या फिर HD का प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ्रेम साइज क्या मिलता है। ठीक है, चलिए अगर आपने कमेंट कर दिया तो आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका विड्थ और हाइट। अब देखिए, जो भी वीडियो का क्लिप आप लेकर के आते हैं या जो भी इमेज आप लेकर के आते हैं वो आपको रेक्टेंगल में दिखाई देता है या फिर स्क्वायर में दिखाई देता है। तो उसका जो फ्रेम साइज है वो विड्थ और हाइट में हम मेजर करते हैं, और मेजरमेंट के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होता है पिक्सल। तो यहाँ पे आप वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप अपना कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो। तो देखिए, अगर हम बात करें पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का तो यहाँ पे आपको स्क्वायर पिक्सल मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि D1 DV NTSC, D1 DV NTSC वाइड स्क्रीन, D1 DV PAL, D1 DV PAL वाइड स्क्रीन, HDV, DVC Pro HD 720, DVC Pro HD 1080 और एनामॉर्फिक। तो इतने सारे आपको पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो के ऑप्शन मिलते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी के समय में हम जनरली डिजिटल स्क्रीन का यूज़ करते हैं, यानी कि मॉनिटर, मोबाइल, और ऐसे सिचुएशन पे आप स्क्वायर पिक्सल ले करके आगे बढ़ सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये भी है कि आप इन सब ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा स्टडी करें, इनको भी अच्छे से समझें कि यार ये सब होते क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और समझ लेते हैं फ्रेम रेट को। अब देखिए, फ्रेम रेट कहने का मतलब है कि जितने भी वीडियोस बनते हैं वो एक्चुअल में इमेजेस के सीक्वेंस होते हैं, यानी सीरीज ऑफ इमेजेस होते हैं। तो 1 सेकंड के वीडियो में आप कितने इमेजेस का यूज कर रहे हो, यानी कितने फ्रेम का यूज कर रहे हो, उसे ही हम कहते हैं फ्रेम पर सेकंड। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आफ्टर इफेक्ट में मिनिमम फ्रेम पर सेकंड 8 है और मैक्सिमम फ्रेम पर सेकंड है 120। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेम पर सेकंड यानी FPS को आप ड्रॉप फ्रेम या फिर नॉन ड्रॉप फ्रेम में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन जो है ये अब फुल रख के आप आगे बढ़ सकते हो। पर अगर आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका जो आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा अटक के चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बाद में भी ये रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है स्टार्ट टाइम कोड, यानी आपका टाइम लाइन जो है वो कौन से टाइम से शुरू होगा, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है और मेरा सजेशन है कि आप 0 से ही शुरुआत करें। फिर बारी आती है ड्यूरेशन की। अब ड्यूरेशन कहने का मतलब है कि आप कितने लेंथ का वीडियो एडिट करना चाहते हैं, यानी VFX देना चाहते हैं या फिर मोशन ग्राफिक तैयार करना चाहते हैं, तो उसका टाइम कितना रहेगा। वो जो टाइम है वो आप ड्यूरेशन से डिसाइड करते हो। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसमें देखो, ये जो पहला 0 है ये है आवर के लिए, दूसरा जो ये डबल 0 है ये है आपका मिनट के लिए, तीसरा जो है वो है आपका सेकंड के लिए, और ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट के जो दो डबल 0 है ये है आपका फ्रेम के लिए। ठीक है, तो अभी हमने यहां तक चीजें समझ ली। अब बचा केवल एक ऑप्शन, वो है बैकग्राउंड कलर। तो जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड कलर क्या लेकर के जाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, कोई बात नहीं, आप ब्लैक के साथ आगे बढ़े। बट अगर आपको लगता है कि बाद में आपको बैकग्राउंड का कलर वाइट चाहिए तो आप कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं ओके कर देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसी तरीके से इतना ही समय दे करके इसको अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस सेशन को भी, इस क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है। और
अब आपका कर्तव्य बनता है कि यार वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप याद रखिए, इस चैनल पे आपको मैं हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही डिटेल से ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा और 100% मैं उस कोशिश में सफल होने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।